Wiggle, wiggle. Like Wiggle, wiggle. Hello everyone, welcome to my channel. This is Meenu and today I will discuss a very interesting topic. My topic name is why communication skills are important in our life. Basically, communicating means to express your ideas, thoughts and emotions with others, and it plays a vital role in everyone's life because developing communication skills can help various aspects of our life, from professional career to socialization and to the personal life. So I have categorized people or population according to their communication levels. There are basically three categories which I will discuss one by one. The first category includes those people who are either uneducated or didn't take their higher education from colleges or universities due to their personal issues. Their communication level is very low. They can't understand or speak in English language, so they also need some improvement in their communication skills. बिकॉज़ आजकल क्या होता है कि अच्छे स्कूल में अगर बच्चे की एनरोलमेंट करवानी है तो वहाँ पे भी पहले पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है और उस इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स ही देखे जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हमारी डेली बेसिस पे भी इंग्लिश बहुत यूज़ होती है। जैसे हम किसी होटल में या रेस्टोरेंट में कुछ खाने जाते हैं तो वहाँ पे हमें मेन्यूज़ भी इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाते हैं और स्टाफ भी हमारे साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको इंग्लिश तो आनी ज़रूरी है। द सेकेंड कैटेगरी इंक्लूड्स दोज पीपल हु आर वेल एजुकेटेड and who are having diplomas and degrees in their academic studies. They can understand English language but they can't speak fluently and confidently in English language. It's very difficult for them to express their thoughts in English language. लेकिन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन क्यों होता है? क्या रीज़न है? सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन इसलिए है क्योंकि वो इंग्लिश में बात करते टाइम पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी फम्बलिंग होगी, ग्रामेटिकल एरर्स आएंगे जिसकी वजह से आपकी कॉन्वर्जेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो पड़ती है। The last category includes those people who communicate regularly in English among their subordinators with ease and hold a very good command over their communicative language, but they lack in the field of grammar. रीज़न क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और दूसरी चीज़ होती है उनमें कि वो प्रैक्टिस कम करते हैं। जब वो आइल्स या टॉफल जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जो कि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे उनको डिज़ायर स्कोर नहीं मिल पाता। रीज़न क्या है कि जो हम बोलते हैं या हम लिखते हैं वहाँ पे हमारी कुछ इनफॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एटसेट्रा को ETC डॉट की शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, लेकिन इसी तरह से अगर हम आइल्स की राइटिंग में करेंगे तो हमारे मार्क्स डिडक्ट होंगे क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इतनी ज़्यादा अगर अच्छी कमांड है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में और आप आइल्स जैसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत डेफिनेटली है। सो इन तीनों कैटेगरीज़ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ दूंगी जो कि बहुत ही यूज़फुल होंगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। सो इट्स आवर सिंसियर एफर्ट टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर ईच एंड एवरी वन कैन लर्न, प्रैक्टिस एंड रेक्टिफाई देयर कम्युनिकेटिव एरर्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।